जय श्रीमन नारायण। सीताराम सीताराम सीताराम। आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, आज का विषय है श्रद्धा, भक्ति एवं धर्म। हम सभी सनातनी भाइयों को, हम सभी धर्म के भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर आपके इष्ट देव के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितनी निष्ठापूर्वक आप उनसे दर्शन करना चाहते हैं, अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर रखता है। साथियों, आज के डेट में सभी तीर्थ स्थलों पर दर्शनार्थ के लिए होड़ लगी हुई है और उसमें एक आश्चर्य चीज सुनने को आपको मिलेगा जिसका नाम है वीआईपी पास। वीआईपी पास यानी वो व्यक्ति जो अपने आप को वीआईपी महसूस करता है, भगवान के सामने अपने आप को वीआईपी महसूस करता है, वो वीआईपी मार्ग से जाने का प्रयास करता है पैसे के बल पर। साथियों, वो वीआईपी पास को प्राप्त करके और जा करके अपने इष्ट देवों का दर्शन करता है। साथियों, ईश्वर के घर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी वीआईपी नहीं हो सकता है। साथियों, यदि कोई पैसे के बल पर इस चीज़ को प्राप्त करके और वो जा करके दर्शन कर लेता है और वो महसूस करता है कि नहीं, मैं वीआईपी श्रेणियों में हूँ, ईश्वर मेरे ऊपर में सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे, तो ये भूल है उसकी। साथियों, ये कदापि नहीं हो सकता है। ईश्वर की नज़रें सृष्टि के कोने कोने पर हैं। वो अपने भक्तों को पहचानते हैं कि इसमें कितनी अटूट श्रद्धा है, ये माने रखता है। साथियों, आपने देखा होगा, आपने रविदास का भी नाम सुना होगा। संत रविदास जी जो थे, वो माता गंगा को कठौते में प्राप्त किए थे। देखिए कितनी श्रद्धा भक्ति थी उनकी कि माँ स्वयं कठौते में आकर के और रविदास को दर्शन दिया था। सोचिए कितनी उनकी भाव थी, किस तरीके की माँ के प्रति अटूट श्रद्धा थी कि वो स्वयं पहुंच नहीं पाए, माँ स्वयं आकर के उनके कठौते में दर्शन दी। साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मन चंगा तो कुथौती में गंगा। मन को स्वच्छ रखिए, पवित्र रखिए। मन रूपी चीज को ही पवित्रता के रूप में ईश्वर देखना चाहते हैं कि आपका मन कितना पवित्र है और कितने समर्पण की भाव आपके अंदर है। साथियों, यदि कोई भी भक्त कंडीशन लगा करके ईश्वर के सामने याचना करता है तो दुर्भाग्य की बात है। साथियों, ईश्वर कोई व्यापार आपके साथ नहीं कर रहे हैं कि आप एक कंडीशन लगाएंगे कि हे माँ मुझे बेटा देना तो मैं दर पे आऊँगी, हे माँ मुझे नौकरी देना तब तेरे दर पे आऊँगी। तो ये आप ईश्वर के साथ बिजनेस करने जा रहे हैं। ये आपकी सोच हो सकती है, बट ईश्वर की ऐसी सोच नहीं सकती। आप वो सर्वशक्तिशाली के सामने वो चीज़ की बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया ब्रह्मांड उनके अंदर समाई हुई है, और ऐसी चीज़ों पर एक मिथ्या संसार में पाने वाली चीज़ों के लिए आप कल्पना करते हैं और आप कंडीशन लगाते हैं, तो ये सरासर गलत है। मैं आप सभी से ये आग्रह करूँगा कि ईश्वर के सामने आप अपने आप को सरेंडर कीजिए। देखिए ईश्वर कैसे आपके हाथ पकड़ करके और आपको एक सतमार्ग की तरफ में ले जाएंगे। साथियों, मुझे अपार खुशी होती है उन सभी भक्तों के प्रति जो निष्ठावान पूर्वक अपने आप को समर्पण करके इस यज्ञ में कल्याण हेतु कुछ न कुछ सहयोग कर रहे हैं, अपने मुखारबिंदियों से, अपनी सोच से, अपनी तेज से। हमेशा शुद्ध चीज़ों के खाने पीने से शुद्ध मस्तिष्क का निर्माण होता है। आप हमेशा अपने खान पान को ध्यान रखें। खान पान को यदि आप सुधारेंगे तभी लाइफ में आप एक अच्छे कार्य कर सकते हैं। साथियों, मेरा मानना है कि जीवन के अंदर यदि आप सतमार्ग पर चलते हैं तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही ईश्वर है। सत्य की राह पर चलेंगे, थोड़ी कठिनाइयाँ तो जरूर आएंगी, लेकिन आपके मार्ग में ऊपर वाला रास्ता बिछाते जाएगा,
कब आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, कब सतगति को प्राप्त कर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। पुनः मैं आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आपके दिन दुगना रात चौगुना तरक्की के रास्ते बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री श्याम।